नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का डाटा ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स और बीपीएससी के टीचर्स के लिए गुड न्यूज है। बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक की विदाई कंफर्म हो गई है और वो केंद्र की सेवा में जा रहे हैं। के पाठक जी के तानाशाही फरमान की वजह से शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान थे और मानसिक तकलीफ से भी गुजर रहे थे और आखिर में बिहार सरकार मजबूर हुई के पाठक जी को शिक्षा विभाग से सेंटर में भेज दिया और बिहार सरकार ने उन्हें एनओसी दे दिया। जल्द ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लेंगे। तो के पाठक जी का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए बिहार सरकार ने उन्हें रिलीज कर दिया और उनकी तानाशाही भी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस रिगार्डिंग कि मनमाना इंस्पेक्शन करके आप टीचर को मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। बिहार के शिक्षक जरूर खुश हो रहे होंगे कि उन्हें के पाठक जी से मुक्ति मिल गई, लेकिन के पाठक असल कसूरवार नहीं है। के पाठक तो एक मोहरा थे। असल में बिहार सरकार के पाठक का इस्तेमाल कर रहे थे और जिस मिशन से बिहार आए थे, शिक्षा विभाग में आए थे, वो पूर्ण हो चुका है और उनका उद्देश्य था बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली करना और सक्षमता परीक्षा कंडक्ट करवाना, जो उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया था। बस रिजल्ट आनी थी, लेकिन काम लगभग 99% उनका पूर्ण हो चुका है, इसलिए बिहार सरकार ने उन्हें एनओसी दे दिया है। विधानसभा में भी हंगामा हुआ के पाठक जी के मनमानी के चलते, लेकिन असल में के पाठक जी मनमानी नहीं कर रहे थे, ये बिहार सरकार की नीति थी। जैसे के पाठक जी ने बखूबी अंजाम दिया। सबसे पहले बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात आ रही थी, शिक्षक संघ शिक्षक विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने के पाठक जी ने स्कूल की छुट्टियां कैंसिल कर दी। शिक्षक की ध्यान भटकाने के लिए शिक्षक छुट्टियों में लग गए, छुट्टी का विरोध करने लगे, बीपीएससी एग्जाम के बारे में भूल गए और बीपीएससी की एग्जाम भी हो गई। बीपीएससी टीआरई 1 की रिजल्ट जैसे ही आई, गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का वादा कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मामूली एग्जाम देना पड़ेगा, सबको पास कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली थमा दिया गया, जिसमें 3 जिलों का ऑप्शन, ऑनलाइन एग्जाम, 8 साल के बाद प्रमोशन जैसे बहुत सारी चीजें डाल दी गई। इसका शिक्षक दोबारा से फिर से विरोध करने लगे। तब के पाठक जी ने स्कूल की टाइमिंग बदल दी, ठंड में 9 से 5 कर दिया। उसके बाद शिक्षकों ने फिर से विरोध किया, मशाल जुलूस निकाले। तब के पाठक जी ने फिर फरमान जारी किया, जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा 3 बार में उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और जो आंदोलन करेगा उस पर एफआईआर की जाएगी। तो इस तरह से फरमान जो जारी कर रहे थे, इसके पीछे कुछ और नहीं, एक ही उद्देश्य है, शिक्षकों का ध्यान भटकाना, ताकि शिक्षक एग्जाम का विरोध नहीं कर पाए, सेवा नियंत्रता नहीं मांगे, ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं मांगे और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मांगे। ये उद्देश्य था। बाकी के पाठक जी ने बखूबी निभाया। बीपीएससी की एग्जाम भी हो गई, सक्षमता परीक्षा भी हो गया। अब ना ही के पाठक ना ही बिहार सरकार कोई मनमानी आदेश जारी कर सकते हैं इंस्पेक्शन के नाम पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि इंस्पेक्शन के नाम पर आप शिक्षकों को परेशान नहीं कर सकते और ना ही अटेंडेंस, स्टूडेंट के अटेंडेंस के नाम पर आप शिक्षकों को परेशान कर सकते हैं या उनकी सैलरी काट सकते हैं। तो जो तानाशाही फरमान शिक्षकों के खिलाफ हो रही है,
अब नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और बाकी जो विश्व शिक्षक नियमावली है इसके बारे में 3 जिलों का ऑप्शन और सक्षमता परीक्षा इसके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक संघ ने केस दायर किया जिसको 1 मार्च को कल सुनवाई होगी और उम्मीद है शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आएगा। और के पाठक जी को कसूरवार नहीं है, बिहार सरकार कसूरवार है क्योंकि शुरू से ही बिहार सरकार शिक्षक विरोधी रही है। नियोजित टीचर्स के लिए कभी कोई अच्छा फैसला बिहार सरकार ने लिया ही नहीं है। तो जिस उद्देश्य के पाठक जी आए वह पूर्ण हो चुका है, इसीलिए वो वापस जा रहे हैं। एनीवे जो भी हुआ अब टीचर्स के लिए अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।